ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग आर एस अग्रवाल, ठीक है। देखिए आर एस अग्रवाल, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिए। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आर एस अग्रवाल जो है ना, आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल जो अपना 9th क्लास का है उसका एक्सरसाइज हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज बी कंटिन्यू इन वीडियो, ठीक है। तो क्या कर रहे होंगे, आराम से हम लोग एक एक एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15C है, ठीक है। आपके पास बुक है ना, ठीक है, बैठ जाइए, हैव अ सीट। देखिए बुक है आपके पास, है ना, यू हैव योर ऑन बुक। एक्सरसाइज 15C हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं ना, ठीक है। देखते रहिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है, दोनों लोग फोकस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 15C हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके पास बुक होगा, ठीक है, आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा हम लोग, क्वेश्चन 1, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग और कैसे। देखिए मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आप अप्रोच करिए उसका एक ही नियम है, ठीक है। ऐसे तो सब अपने अपने तरीके से उस चीज को, तो आपके पास बुक होगा ना, ठीक है। चलिए और बुक आप अपने पास रखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में कि कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो तो वो सॉल्व कैसे होगा। तो ये 2 डायमेंशन से आप सोच के देखना। पहला क्या, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो हम आपको एक अप्रोच शेयर कर रहे हैं कि ऐसे आपको अटेम्प्ट लेना है कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है। मैथ्स में आपको पता है कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे एक कारण होता है, वो ये होता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ठीक है, हम आपको अटेम्प्ट लेना सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कोई भी क्वेश्चन होता क्या है। अगर आप अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, पहले देख लीजिए, अगर कोई आपके सामने क्वेश्चंस है, ठीक है, आप इसको बढ़िया से रीड करते हो। रीड करने के बाद जो डाटा दिया हुआ है ना, डाटा आप डिपिक्ट करते हो यहां से, ठीक है। डाटा डिराइव करना मतलब क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, मतलब व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू, मतलब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब जो जो इंफॉर्मेशन है उसके बिहार पे आपने डाटा कलेक्ट किया और उसको आपने नोट डाउन किया, ठीक है। एंड सेकेंडरी अप्रोच क्या होगा कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज। ये 2 ही माइंड मैप से आप सोचेंगे। पहला क्या, पहला आपको क्या देखना है कि कोई भी क्वेश्चन को आपने रीड आउट किया, उससे इंफॉर्मेशन आप डिपिक्ट कर रहे हो, डेराइव कर रहे हो, ठीक है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। ये दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी क्वेश्चन में अप्रोच लगाओगे, ठीक है। पहला क्या क्या दिया हुआ है ये आपको पहले लिखना है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। जब आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देगा तो फिर आपसे पूछेगा कि ये फाइंड आउट करो, तो जब आप उसको फाइंड आउट करने जाते हो तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात होती है ना। थर्ड पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, ठीक है।
यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो एंड देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, फिर आपको आंसर मिलता है। दिस इज बेसिक प्रोसीजर, ठीक है, जो हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे और ये इतना स्पीड हो जाएगा ये चारों प्रोसेस कि आपको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समरी कर दे एक बार, ये फर्स्ट है एंड लास्ट बार हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ने के बाद आप क्या दिया हुआ है गिवन में वो चीज आप लिखोगे, ठीक। एंड सेकेंड वन कि आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, वो आप फाइंड आउट करोगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है वो कैसे निकलेगा, फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। डन? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने एक बेसिक प्रोसीजर बताया, अब इसके बाद ये सब डिस्कस नहीं करे जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने एक सिंपल प्रोसीजर आपसे शेयर किया। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास भी है, उसे कैसे डाटा डिराइव करते हैं ना वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, मतलब कोन के बारे में पूछ रहा है। मतलब ये आपके पास एक कोन है और ये कोन का बेस है, कोन का बेस है एंड देखिए जब कोन है ना, कोन का एक तो कर्व पार्ट है ये दिस वन एंड जो बेस है दैट बेस इज सर्कुलर सरफेस, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ अ कोन विद बेस रेडियस, जो इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड स्लांट हाइट देखिए एक्चुअली जो वर्टेक्स होता है ये दिस पॉइंट वर्टेक्स से जो ये सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस के पास सेंटर है और इसके सेंटर को जब इस वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं विद परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एंड दिस हाइट दिस लेंथ इज बेसिकली व्हाट, जो ये लेंथ है वो आपको हाइट ऑफ द कोन देता है, क्या देता है हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। इसी को प्यार से स्मॉल एच लिखते हैं, ये हाइट बताता है, ठीक है। तो आपको रेडियस दे दिया गया है, ठीक है। एंड फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विद बेस रेडियस, बेस का रेडियस दे दिया पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड स्लांट हाइट एक्चुअली क्या होता है, स्लांट हाइट को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू दी हुई है कितना 10 सेंटीमीटर। देखिए ये दिस हाइट इज एक्चुअली स्लांट हाइट, ये वाला, ठीक है। जब पढ़ाएंगे हम आपको तो काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये स्लांट हाइट दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ लिया है कर्व सरफेस एरिया, तो जो कर्व सरफेस एरिया निकल के आएगा किसका, कोन का, वो एक्चुअली पाई आर एल के बराबर होगा, जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ आई। देखिए ये डेरिवेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो ये डेराइव करके बताएंगे एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो है पाई आर एल कैसे आया, ठीक। अब इसके बाद आप वैल्यू पुट करिए, आपके पास देखिए कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, तो जो इंफॉर्मेशन है आपको मैंने क्या बताया, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये पहला इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया कि इसका रेडियस बेस का दिया हुआ है, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, इसका स्लांट हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको गिवन है, दिस थिंग्स आर बीइंग गिवन टू यू, ठीक है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, आपको देगा क्वेश्चंस में, ठीक। और आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ ये रहा, दिस इज बीइंग आस्क्ड, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये दो चीज आपने पता कर लिया। अब ये फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, पाई का वैल्यू लेना है 22/7, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू कितनी है 5.25 सेंटीमीटर।
आई बात समझ में। और एल दैट इज स्लांट हाइट, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट कर लीजिए, 22/7, ठीक है, इंटू 525। अगर डेसिमल हटाना पड़े तो जितना इसके बाद डिजिट है उतना जीरो डालना पड़ता है, इंटू 10। और इसका सीएम क्यू है, इसका सीएम क्यू क्योंकि इंटू में है तो पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा सीएम स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इधर हम आपको बताते रहे। देखिए 1 0 से 1 0 गया। अब 22/7 इंटू 525/10, यही है ना। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सीएम का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 7 से ये जाएगा 7 49, 49 और 3 और 5 35, 7 5 35, ठीक है। तो 22 गुने 75/10 सीएम स्क्वायर। अब इंटू कर लीजिए 75 22 का, 1650/10 सीएम स्क्वायर। 1 0 से 1 0 फिर यहाँ तो 165 सीएम स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए ये जो 165 आया दैट इज कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पार्ट। कोन में देखिए, कोन में इट हैज 2 surfaces, one surface is curved surface and second one is circular surface, ठीक है। इट हैज 2 faces। तो ये पूछा जा रहा है, इसका फार्मूला पे वैल्यू पुट करिए और यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन आप फिर से एक बार घर में प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं। जय हिंद।